हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल विशेष सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं निर्जातिकी पद्धति क्या है, इसकी प्राकृतिक एवं विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, निर्वंश विज्ञान क्या है, इसकी प्राकृतिक एवं विशेषताओं की विवेचना करें। तो ध्यान देना, निर्जातिकी या तो फिर निर्वंश विज्ञान आपको दे सकता है। ठीक है, तो देखो निर्जातिकी का मतलब क्या होता है। देखो निर का मतलब तो आपका नर हो गया। ठीक है, नर मतलब हो गया लोग हो गया, नर जाति है ना, नर यानी लोग। और जातिकी का मतलब है उससे संबंधित अध्ययन यानी कि लोगों का अध्ययन करना। ठीक है, लोगों के बारे में क्या करना, हमारे समाज में अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके बारे में क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है, तो देखो निर्जातिकी पद्धति का अर्थ, निर्जातिकी पद्धति अंग्रेजी की इथनोमेथोडोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। मतलब निर्जातिकी का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, इथनोमेथोडोलॉजी। ठीक है, अब देखो एथनो मैथोडोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला हो गया एथनो और दूसरा हो गया मैथोडोलॉजी। जहाँ पर एथनो का अर्थ है व्यक्तियों समान ज्ञान, या तो फिर लोग समझो, सीधा सीधे आप क्या समझो, व्यक्तियों। ठीक है, और मैथोडोलॉजी का अर्थ है पद्धति या तो फिर अध्ययन का तरीका। मतलब व्यक्तियों का समान ज्ञान का अध्ययन करने का तरीका, यानी जो व्यक्तियों के अंदर जो समान ज्ञान है, समान ज्ञान का मतलब हो गया कि व्यक्ति के अंदर जो है, व्यक्ति का संस्कृति कैसा, उसका रहन सहन कैसा, वो कैसा बात करता है, उसका अध्ययन करना है ना। तो वही इथनो का अर्थ होता है व्यक्तियों का समान ज्ञान, व्यक्तियों का सामान्य ज्ञान। ठीक है, व्यक्तियों समान ज्ञान हो गया। और मेथोडोलॉजी का अर्थ होता है पद्धति या तो फिर अध्ययन का तरीका, यानी कि व्यक्तियों का समान ज्ञान का अध्ययन का तरीका। यानी दोनों शब्दों का अगर मैं मिला दूं तो दोनों शब्दों का सम्मिलित अर्थ होगा व्यक्तियों के अध्ययन करने की पद्धतियों का प्रयोग करना। यानी व्यक्तियों के अध्ययन करने की, यानी जो किसी भी व्यक्ति का जो अध्ययन करने की जो पद्धति का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्जातिकी। मान लो कोई समाज में व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति का अध्ययन करने के लिए जो भी हम लोग पद्धति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जातिकी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसका, एक यहाँ पे मेरा ये यानी कि विद्वान है, यानी कि समाजशास्त्री है, जिसने क्या कहा निर्जातिकी के बारे में, चलो वो भी देखते हैं। एफ अब्राहम ने स्पष्ट करते हुए इसे लिखा है। मतलब इस व्यक्ति यानी ये जो विद्वान है, इसका नाम क्या है, एफ अब्राहम। इसने कहा कि निर्जातिकी पद्धति समान ज्ञान का अध्ययन है। इसने कहा कि ये क्या है, एक व्यक्तियों का समान ज्ञान का अध्ययन है। समान ज्ञान का मतलब हो गया दोस्तों व्यक्तियों के अंदर जो भी कुछ ज्ञान है, ठीक है, व्यक्तियों के अंदर कुछ जो भी कुछ ज्ञान है उसी का अध्ययन है, जो हम लोग उसके अंदर के ज्ञानों को अध्ययन करते हैं। जिसके द्वारा अध्ययन करता मतलब जो अध्ययन कर रहा है, ठीक है, वह क्या करता है, लोगों की दैनिक गतिविधियों का अर्थपूर्ण रूप से अवलोकन किया जाता है। मतलब जो अध्ययन करता है, जो लोग जानने का प्रयास करता है, वो क्या करता है, लोगों के दैनिक गतिविधियों का, ठीक है, यानी कि लोग का दिन बाय दिन क्या कर रहा है, हर डेली क्या करता है, उन सभी गतिविधियों का अर्थपूर्ण यानी कि अच्छे रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तथा सामाजिक वास्तविकता को समझने के साथ साथ उन्हें बनाए रखने का भी प्रयत्न भी किया जाता है। देखो, और ये समाज में क्या करती है, उनकी सामाजिक वास्तविकता क्या है, लोगों का कैसे रह रहे, कैसे जी रहे, उनकी वास्तविकता, समाज में जो वास्तविकता है, एक्चुअल चीज़ें हैं, उसको समझने के साथ साथ उन्हें बनाए रखने में भी मदद करती है। ये नहीं कि उसे विनाश कर देती है, नहीं, उसको जानने का प्रयास करती है। व्यक्तियों के अंदर जो समान ज्ञान है उसको जानने का प्रयास करती है और उसको निरंतर बनाए रखने का भी काम करती है, उसको तोड़ने का काम नहीं करती है। ठीक है, अब देखते हैं निर्जातिकी पद्धति की विशेषताएँ। तो पहली बात तो इससे हमें सामाजिक का अध्ययन होता है ना, सामाजिक का अध्ययन होता है। यह वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी समूह की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का उनके वास्तविक रूप से अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक का अध्ययन, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि निर्जातिकी के द्वारा हमारा समाज का क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है, जिसमें से रह रहे लोगों या तो फिर रह रहे समूहों का संस्कृतियों, विशेषताओं आदि के बारे में हमें वास्तविकता रूप से उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन की घटनाओं का अध्ययन। और दैनिक जीवन की डेली जीवन में क्या होता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति का एक प्रमुख विशेषता दिन प्रतिदिन की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से समझना भी है। मतलब निर्जातिकी के द्वारा क्या होता है पता है, जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होता है ना, उसको व्यवस्थित रूप से समझा भी जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब चलते हम लोग पॉइंट नंबर तीसरा की ओर। तो देखो पॉइंट नंबर तीसरा में बताया गया है अर्थ बोध पर बल। अब देखो ये जो निर्जातिकी वाले होते हैं ना, वो अर्थ के बोध पर बल देते हैं। मतलब जो समाज में ऐसा कुछ चीज़ें जिसका अभी तक अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है, उसको अर्थ बोध कराने पर बल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज में प्रचलित है कि जब बिल्ली रास्ता काटेगी तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये एक्चुअल चीज़ें नहीं, ये कोई सही चीज़ नहीं है। तो समाज में ऐसे
ये जो होते हैं निर्जातिकी वाले, वो क्या करते हैं, उसमें समाज में एक अर्थबोध पर बल देते हैं। ऐसे ऐसे जो गलत भ्रम बैठे हुए हैं, भ्रम चीज़ें जो फैले हुए, उस पर क्या करती है, सही सही अर्थ बताने का प्रयास करती है। इसलिए इसका हेडिंग बन गया अर्थबोध पर बल देता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि समूह में व्यक्तियों की जो पारस्परिक क्रियाओं की व्याख्या तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि उसके वास्तविकता अर्थ को स्पष्ट ना कर लिया जाए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि व्यक्तियों की जो पारस्परिक क्रियाओं हैं, यानी कि व्यक्तियों के बारे में हम तब तक अध्ययन नहीं कर सकते हैं जब तक उनके वास्तविकता अर्थ को स्पष्ट ना कर लिया जाए, क्योंकि बिना वास्तविकता अर्थ को स्पष्ट किए बिना हम किसी भी व्याख्या को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति को महत्व देना। और इसमें व्यक्ति को महत्व दिया जाता है क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या था, निर्जाति की, मतलब इसमें व्यक्तियों के बारे में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह अध्ययन की पद्धति है जो व्यक्तियों को अधिक महत्व देती है। किसको देती है महत्व? व्यक्तियों को अधिक महत्व देती है। ठीक है, इसके द्वारा व्यक्तियों के जीवन, इतिहास, उसके चरित्र की विशेषताओं तथा दैनिक जीवन की सामान्य क्रियाओं को आधार मानकर व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी व्यक्तियों के अंदर जितने सारे उसके अंदर सामान्य ज्ञान है, ठीक है, विशेषता है, ठीक है, यही सब चीज़ें, उनके चरित्र कैसा है, ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाता है। 5वां पॉइंट है सामान्य ज्ञान का अध्ययन। अब देखो, निर्जाति की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान अथवा लोक ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब ये लोगों के अंदर जो ज्ञान है, या तो फिर लोक ज्ञान बोलो, ठीक है, के द्वारा सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यानी निर्जाति की वह पद्धति जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान अथवा लोक ज्ञान के द्वारा सामाजिक घटनाओं का समझने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, ठीक है, समाज में जितने सारे घटना होता है उसको भी जानने का प्रयास करता है। जो समाज में घटना होती है वो हमारे, मान लो कोई समाज में घटना हुआ, तो वो समाज में घटना हुआ, लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? लोगों पे ही पड़ता है ना। 6 है परंपरागत समाजशास्त्र का विरोध। अब देखो, इस पद्धति के द्वारा जो परंपरागत सिद्धांत है, परंपरागत मतलब जो पुराने सिद्धांत है ना, उसका क्या किया जाता है? महत्व नहीं दिया जाता है इस प्रकार के पद्धति में। एंड लास्ट हमारा निष्कर्ष है कि समाजशास्त्र की परंपरागत अध्ययन पद्धति को नए रूप में प्रस्तुत करके सामाजिक वास्तविकता को समझने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब पुराने चीज़ों को नए रूप में बदलने का प्रयास किया गया है। किसके द्वारा? निर्जातिकी के द्वारा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।